you all. Welcome to the inflammation part 2. ओके, सो पार्ट 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन किसी भी मार्केट में या इकोनॉमी में कैसे आता है. ओके, हमने उसके 3 स्टेप्स के बारे में बात किया था. पहला स्टेप था डिमांड पुश, सेकेंड स्टेप था हमारे कॉस्ट पुश और तीसरा स्टेप था बेल्ट इन इन्फ्लेशन. ओके, नाउ इन दिस वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन के जनरल कॉज क्या क्या होते हैं और इन्फ्लेशन को कैसे रिमूव किया जा सकता है किसी भी इकोनॉमी से. देन इन्फ्लेशन के जो जनरल कॉजेज होते हैं इन्फ्लेशन के, वो बेसिकली 4 होते हैं. ओके, सो एक एक करके हम इन चारों कॉजेज को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, पहला जो कॉज है इन्फ्लेशन का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिया, वो क्या है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जैसा कि हमें पता है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है. सो पॉपुलेशन का बढ़ना भी इन्फ्लेशन का एक बहुत ही बेसिक रीज़न होता है. कैसे सर, ये समझने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं पहले पॉपुलेशन कम थी, सो मार्केट में डिमांड कम था. पॉपुलेशन कम था तो डिमांड भी कम था. अगर डिमांड कम था तो सप्लाई जैसा भी था तो इन्फ्लेशन नहीं था. लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ा. ठीक है, पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हो गया, मार्केट में डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई तो सर कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी ही जगह है, उतने ही वर्कर्स, उतने ही हमारे पास कंपनीज हैं. सो सप्लाई कांस्टेंट है. और अगर सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ गई क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया, सो क्या होगा सर, इन्फ्लेशन आ जाएगा. मतलब मार्केट में प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ जाएंगी. ओके, सो ये था हमारा पहला एस्पेक्ट इन्फ्लेशन का होने का. अब हम दूसरे एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, विच इज़ इंक्रीज इन इनकम. होगा क्या, हमने क्या कर दिया, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके इनकम को हमने इंक्रीज कर दिया. अगर मैंने वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं उनके इनकम को इंक्रीज किया, सो क्या हो जाएगी, उनकी डिज़ायर होगी और वो क्या करेंगे, जाके मार्केट में परचेज करेंगे, जिससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा. डन. ओके, अब अगर मार्केट में डिमांड बढ़ता है सो क्या होगा, लेकिन सप्लाई तो सर हमारी कांस्टेंट है. तो अगर डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कांस्टेंट है, सो क्या आ जाएगा सर, इन्फ्लेशन आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे. डन. सो ये था हमारा सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, अब हम थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड ये जो थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, विच इज़ डिक्रीज इन टैक्स. ओके, इसको एक समझने की कोशिश करते हैं. डिक्रीज इन टैक्स का क्या मतलब है. मान लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट एक्स है और पहले इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो 100 रुपीज़ थी और गवर्नमेंट इस पे 10% का टैक्स ले रहा था. सो अब इस की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अब इसकी कॉस्ट हो जाएगी 110 रुपीज़. ओके, लेकिन अब सेम इसी प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो सेम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 100 रुपीज़, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स डिक्रीज कर दिया. गवर्नमेंट ने 10% से जो इसका प्राइस है वो 5% टैक्स कर दिया. सो 5% टैक्स करने से अब इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी 105 रुपीज़. तो क्योंकि इसकी प्राइस 105 रुपीज़, मतलब प्राइस क्या हो जाएगी, घट गई. और प्राइस के घटने से क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा. फिर से डिमांड बढ़ा और सप्लाई कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर से मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा. और मार्केट में प्राइस बढ़ा मतलब क्या आ गया सर, इन्फ्लेशन फिर से आ गया मार्केट में. ठीक है, सो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स भी नहीं कर सकती और कम टैक्स भी नहीं कर सकती. सो गवर्नमेंट को बहुत ही सोच समझ के टैक्सेशन प्रोसेस में अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब वो कितना परसेंट किस प्रोडक्ट से टैक्स लेगी, ये करना होता है. ठीक है, जो चौथा एस्पेक्ट है इन्फ्लेशन का, विच इज़ कलेक्शन ऑफ ब्लैक मनी.
ये भी किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी वो पैसा होता है जिस पे हमने टैक्स पे नहीं किया है। ओके, सो अब हुआ क्या, मैंने टैक्स पे नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, इसका मतलब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मनी है। अब मैं क्या करूँगा, उस ब्लैक मनी को खर्च करने की कोशिश करूँगा मार्केट में। क्यों खर्च करने की कोशिश करूँगा सर? क्योंकि मुझे इनकम टैक्स की जो रेट है उससे भी तो बचनी है। सो मैं क्या करूँगा, मार्केट में जाके उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं मार्केट में उसको खर्च करूँगा किसी भी तरीके से। अब मैंने मार्केट में उसे खर्च किया, सो मैंने अनवांटेड डिमांड बढ़ा दिया मार्केट में। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे खर्च करने हैं। सो मैंने मार्केट में क्या कर दिया, अनवांटेड डिमांड बढ़ा दिया। तो मार्केट में अनवांटेड डिमांड आई, लेकिन सप्लाई तो क्या है सर, सप्लाई तो कांस्टेंट है। तो क्योंकि डिमांड अनवांटेडली बढ़ गई, सप्लाई कांस्टेंट है, सो क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। और प्राइस बढ़ने को, इसी को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। सो ये है हमारा फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। यही रीज़न है कि जब भी हम कोई बड़ी चीज़ लेते हैं, जैसे कि कार हो गया, और भी कोई भी हैवी चीज़ लेते हैं जिसका प्राइस जनरली बहुत ज़्यादा होता है, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, सो गवर्नमेंट क्या करती है, वो आपसे बोलती है कि आप ये प्रूफ करो कि आपका जो भी पैसा है वो ब्लैक मनी नहीं था। अगर मतलब आपने कैश पे किया है, अगर आपने कार्ड से पे किया है या बैंक से पे किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने कैश पे किया है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि जो कैश आपने पे किया है वो एक ब्लैक मनी नहीं था। डन। सो ये थे वो 4 एस्पेक्ट इकोनॉमी के कॉजेज़ के। ओके, आई होप आप अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन को जो भी किसी इकोनॉमी में हो रही है उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। किसको कंट्रोल करना है, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। डन। सो बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के 4 एस्पेक्ट हैं हमारे पास। ओके, पहला है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज करना, दूसरा है टैक्सेशन में चेंज करना, तीसरा है वेजेस में चेंज करना, और चौथा है फॉरेन ट्रेड में चेंज करना। डन। सो अब हम एक एक करके इन चारों एस्पेक्ट्स को समझने में की कोशिश करते हैं। जो मेरा पहला एस्पेक्ट है विच इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को चेंज करना, उसका मतलब अब हम समझते हैं। सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती क्या हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वो पॉलिसी हैं जो गवर्नमेंट ने बना रखी है ताकि जो भी हमारा किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन होता है या किसी भी कंट्री के जो भी लोग होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और गवर्नमेंट उनके लिए कोई ना कोई काम करती रहती है। ओके, जैसे कि बहुत सारे हैं हमारे पीएम जय हो गया, ओके, पीएम किसान निधि योजना हो गया। सो दिस टाइप ऑफ पॉलिसी। अब होगा क्या, क्योंकि इन्फ्लेशन है मार्केट में, ओके, और इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास तो पैसा है, ओके, मतलब लोगों के पास इनकम है, तो वो क्या करेंगे, फालतू में जाके डिमांड को बढ़ाएंगे मार्केट में। सो गवर्नमेंट क्या कर देगी, अपनी पॉलिसीज़ को बंद कर देगी कुछ दिनों के लिए, या पॉलिसीज़ कम कर देगी। तो क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी कम हो गई, ओके, जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है सिलेंडर्स पे, गवर्नमेंट ने सब्सिडी बंद कर दिया। सो लोगों को 300 या उसके आसपास कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा सिलेंडर्स के लिए। मतलब लोगों का जो पैसा, ये फालतू की इनकम थी, ये उधर सिलेंडर्स के लिए शिफ्ट हो गई, जिससे क्या होगा कि ये जो अनवांटेड डिमांड मार्केट में लोगों ने बढ़ा रखी है ये ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि ये अनवांटेड डिमांड ख़त्म हो जाएगा, सो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा मार्केट से। क्या बात समझ में आई? सो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि जब भी इन्फ्लेशन आए सो उसे अपनी पॉलिसीज़ को डिक्रीज़ कर देना चाहिए, ताकि जो लोगों ने फालतू में डिमांड मार्केट में बढ़ा रखी है वो डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। देन अब हम दूसरे एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, एंड दीज एस्पेक्ट इज नोन एज टैक्सेशन। सो कहते क्या है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेशन को इंक्रीज करना चाहिए। मतलब जो भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसको इंक्रीज कर देना चाहिए। अब होगा क्या, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स गवर्नमेंट ने पहले कम लगा रखा है अब गवर्नमेंट उसे इंक्रीज कर देगी। तो मान लेते हैं कि बैट मिलता है मार्केट में, अब पहले मतलब
5% गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, इसका कॉस्ट था 100 रुपीज़, तो 105 का हो गया ये बैट। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस पर 20% टैक्स कर दिया, सो अब ये बैट कितने का हो जाएगा, 120 रुपीज़ का ये बैट हो जाएगा। सो गवर्नमेंट ने एक सेक्टर में प्राइस बढ़ा दिया, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सेक्टर में प्राइस बढ़ा दिया, जिससे क्या होगा, लोगों का जो एक्स्ट्रा इनकम था, जो भी लोगों के पास इनकम था, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, टैक्स क्योंकि इस साइड बढ़ गया है, और ये जो एक्स्ट्रा इनकम है, जिससे ये लोग डिमांड फालतू का मार्केट में नहीं बढ़ाएंगे, और क्योंकि मार्केट में फालतू की डिमांड आएगी ही नहीं, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, अपने आप मार्केट से ख़त्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब भी इन्फ्लेशन आए तो उसे टैक्सेशन को क्या करना चाहिए, यानी टैक्स को क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब हम थर्ड एस्पेक्ट की बात करते हैं। जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट है वो है वेजेस के रेट को डिक्रीज करना। वेजेस के रेट को डिक्रीज करने का क्या मतलब है कि अगर मान लेते हैं एक मजदूर है जो 350 रुपये कमा रहा है डे के, और वो क्या करता है कि वो फालतू में, इनकम उसकी बढ़ गई है, तो वो क्या करता है, फालतू में मार्केट में जाके डिमांड बढ़ा रहा है। और डिमांड बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है कि डिमांड बढ़ने से, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ने से क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ने से जो है सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, और सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। सो अब गवर्नमेंट क्या कर देगी, उसके वेजेस को कम कर देगी, और इस 350 रुपये को हटा के गवर्नमेंट ने उसका वेज 300 रुपये कर दिया। तो क्योंकि उसके वेजेस ही कम हो गए, तो ये जो एक्स्ट्रा इनकम थी ये खत्म, एक्स्ट्रा इनकम खत्म तो डिमांड खत्म, डिमांड खत्म तो इन्फ्लेशन भी मार्केट से खत्म। ओके, क्या बात समझ में आई? ओके, अब हम चौथे एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं कि चौथा तरीका क्या है जिससे इन्फ्लेशन को ख़त्म किया जा सकता है मार्केट से। वो है फॉरेन ट्रेड्स, यानी इंपोर्ट को बढ़ा देना। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करो। इंपोर्ट बढ़ाने से क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ाने से मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन आप तो बोलोगे कि सर आपने पिछले वीडियो में तो ये बताया था कि सप्लाई बढ़ने से लोगों को इनकम मिलती है, एक्स्ट्रा इनकम होती है, जिससे डिमांड और ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। मैं उस सप्लाई की बात करता था, वो हम खुद की कंट्री से सप्लाई बढ़ा रहे थे, जिससे क्या होता था, हमें खुद के लोगों को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, जिससे उनका वे ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा और फिर वो डिमांड बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो हम सप्लाई ले रहे हैं, ये किसी दूसरी कंट्री से सप्लाई ले रहे हैं, तो ये हमें क्या करना है, बस इसकी सप्लाई लेनी है। हमें एम्प्लॉयमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें डिमांड से इसमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या है, मार्केट में डिमांड बढ़ा तो हमने सप्लाई भी बढ़ा दिया। ये सप्लाई कहाँ से आया, ये इंपोर्ट करके आया। तो अगर आप ये कहोगे कि सर सप्लाई बढ़ाना एक सॉल्यूशन है, तो ये सप्लाई बढ़ाना भी एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये जो सप्लाई होनी चाहिए ये फॉरेन इंपोर्टेड सप्लाई होनी चाहिए। हम खुद के वहाँ मतलब प्रोडक्शन करके सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट वैसे तो बहुत सारे और भी काम कर सकती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं। ओके, पहला क्या, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिक्रीज़ करना, टैक्सेशन को इंक्रीज़ करना, वेजेस को डिक्रीज़ करना, फॉरेन ट्रेड्स में मतलब इंपोर्ट को इंक्रीज़ करना। क्या बात समझ में आई? ठीक है, सो ये था हमारा कॉजेज एंड हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।